श्री कृष्णा विश्वविद्यालय की इस डिजिटल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं सिमरनजीत सिंह डिपार्टमेंट ऑफ म्यूज़िक के तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूं। आज की क्लास में हम जानेंगे, अमूमन ये क्लास बेसिकली क्लास ये बीए फर्स्ट ईयर की है और जो स्टूडेंट्स म्यूज़िक को सीख रहे हैं शुद्ध स्वरों को किस तरीके से प्लेस करते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत में जो स्वर मालिका या स्वर राग रागनियाँ हैं उसमें कई तरीके के अलग अलग स्वरों का प्रयोग करते हैं, पर जो प्रारंभिक ज्ञान है, प्रारंभिक शुरुआत होती है जिन स्वरों से, वो बिलावल थाट से, यानी कि जो 7 शुद्ध स्वर होते हैं उनको किस तरीके से प्लेस करते हैं ये जानेंगे आज हम। मैंने अपने स्टूडेंट्सों में और आसपास के जो नए स्टूडेंट्स सीखते हैं, ऐसा मैंने देखा है, ऑब्ज़र्व किया है कि वो स्वरों को गाते हैं, अच्छे से गाते हैं, प्लेस करते हैं, पर शुद्धता कहीं ना कहीं मिसिंग होती है। तो सबसे पहली बात तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूँ, ये समझाना चाहता हूँ कि संगीत का दूसरा नाम है रियाज़। संगीत का दूसरा नाम है रियाज़, और रियाज़ शुद्ध तरीके से, शुद्धता से कैसे किया जाए ये जानना एक छात्र के लिए, एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि 7 स्वर होते तो 12 स्वर हैं, पर 7 स्वर, शुद्ध स्वर 7 को किस तरीके से हम लोग रागों में या अपने गीतों में या फिर किसी भी तरीके के इंस्ट्रूमेंट में या रंग में प्लेस कैसे करते हैं ये जानेंगे। सबसे पहले तो नाद। नाद क्या है? नाद 2 तरीके के होते हैं, एक आहत नाद और एक अनाहत नाद। आहत नाद वो है जो कि किसी 2 वस्तुओं के बीच में टकराने से या फिर वैक्यूम यानी कि हवा के प्रेशर से जो स्वर प्रकट होता है उसे आहत नाद कहते हैं, और अनाहत नाद उसे कहते हैं जो कि स्वतः ही अपने आप ही तैयार होता है। जैसे कि हम इस श्री कृष्णा विश्वविद्यालय के परिसर में बैठे हैं और आपको अगर आप गौर से सुनेंगे तो हवा का एक नाद सुनाई दे रहा होगा, हवा का एक नाद सुनाई दे रहा होगा। तो ये नाद कुछ इस तरीके से होता है कि इसे हम अनाहत नाद कहते हैं। ये बगैर किसी वस्तुओं के टकराने या किसी तरीके से उत्पन्न किया गया नाद तो नहीं है। ये नाद जो है ऑटोमेटिक उत्पन्न हो रहा है, और नाद जो रहेगा, जो हम आहत नाद बनाएंगे वो कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने प्रैक्टिकली इस हारमोनियम में हवा डाली और एक स्वर निकल रहा है। ने ने सा सा नि पा मा, नि सा गा मा पा मा, पा मा गा मा गा। ये जो नाद है ये हम हारमोनियम की सहायता से नाद बना रहे हैं, और इस नाद को क्रमशः सा रे गा मा, मतलब के सरगम, जो 7 स्वरों का मैंने जिक्र किया था उस सरगम को लिया जा रहा है। 7 स्वर, सा रे ने सा ने पा मा पा ने पा सा सा। तो ये नाद है। मेरे सामने तबला रखा हुआ है। अब अगर तबले पे अगर हमको नाद निकालना है, तबले पे ताल चलती है, ताल और स्वर, ताल स्वर को मिला के संगीत बनता है। तो अब तबले पे अगर हम किसी तरीके से आघात करेंगे, यानी कि ये मेटल वाला जो पार्ट है इस पे अगर हम गे मारेंगे इस हाथ से, तो हम टकरा रहे हैं ध्वनि और फिर ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो ये कौन सा नाद कहेंगे? इसको आहत नाद कहेंगे। तबले के ये चांटी करना है तो इस पे हम लोग हाथ से आघात कर रहे हैं, तो ये आहत नाद है। अनाहत नाद
स्वतः प्रकट होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। शुरू करेंगे हम शुद्ध स्वरों को किस तरीके से हम गाते हैं। एक एक स्वरों को बहुत बारीकी से समझ के, एक एक स्वरों को बहुत ही सावधानी से, एक कांच का बर्तन है, उस कांच के बर्तन को बहुत सावधानी से रखना, इसी चीज़ को कहते हैं साधना, रियाज। अब मैं आपको बताऊंगा कि साधना किस तरीके से करनी है, शुद्ध स्वरों को किस तरीके से लगाना है। सा, बहुत से लोग ऐसे गाते हैं सा नी सा। कर्णप्रिय नहीं होता है ये। कर्णप्रिय कैसे होएगा? जब इसकी श्रुतियाँ, इसके जो स्वर हैं, इसके जो नाद है, वो बहुत ध्यान से सुन के अपने अंदर से फिर वो स्वरों को निकाले, वो कर्णप्रियता को पहुंचाते हैं। कर्णप्रियता यानी कि कान को सुनने में अच्छा लगे। तो देखिए, सा रे गा रे सा नी पा, सा रे गा मा पा धा धा मा पा गा मा गा, सा नि धा पा सा। एक एक स्वरों को बहुत ध्यान से सा। अब ये सा की जगह में स्वरों को अगर और शुद्ध करना है तो ओम नोम तोम का भी रियाज किया जाता है। जैसे ओम, ओम। अब ये हमने देखा होगा कि फिल्मों में या फिर और किसी माध्यम से हमने देखा होगा कि अलग अलग ऋषि मुनि बैठ के ओम की साधना करते हैं और पीछे से एक तानपुरे का साउंड आता है। वो क्या होता है? वो साधना है, वो साधना ही है। पर ये हम स्वरों के माध्यम से करते हैं। कुछ लोग स्वरों के माध्यम से नहीं करते हैं, जो संगीत से जुड़े नहीं होते हैं वो स्वरों के माध्यम से नहीं करते हैं। जो स्वरों को जानते हैं, जो स्वरों को पहचानते हैं, वो स्वरों के माध्यम से साधना करते हैं। इसके पीछे का कारण सिर्फ एक ही है, आपकी जो वॉइस मॉड्यूलेशन है, आपका जो बातचीत, आपका जो आप परफॉर्म करेंगे स्टेज पे, मंच पे गाएंगे, वो कर्णप्रिय होना चाहिए। लोग आपको सुनेंगे कब? तब जब आप सही तरीके से, सही पद्धति से कम एक स्वर का कम से कम 5 मिनट अभ्यास करेंगे। एक सुर का कम से कम 5 मिनट अभ्यास। ये नहीं कि हमने सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा ये गा दिया, इससे बात नहीं बनेगी। एक सुर का कम से कम 5 मिनट अभ्यास। जैसे सा रे सा, ये था स्वरों को किस तरीके से रखना है। अब मैं सा से लेके मध्य सप्तक का सा से लेके तार सप्तक के सा तक, यानी कि मिडिल ऑक्टेव में आपको पूरा सरगम गा के बताऊंगा। और स्वरों को ध्यान से सुनिए कि किस तरीके से स्वरों को हमको रखना है। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। ये जो स्वर हैं, ये हो सकता है बहुत से लोगों को, बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसा लगे कि ये बोरिंग है। अपने स्वाद के अनुसार खाना वो तो हर कोई खाता है। जैसे मुझे लग रहा है कि मैं कुछ इन स्वरों में कुछ गज़ल गा दूँ, कुछ भजन गा दूँ, वो तो ठीक है। पर यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स की लर्निंग की।
तो स्टूडेंट्स की लर्निंग कैसे होगी जब तक वो इन आग के दरिया से निकलेगा नहीं। आग का दरिया इन द सेंस कि ये जो कठिन स्वर हैं, इसको गाना, इसको बैठाना, इसको आत्मसात करना, इसको परफॉर्म करना, बड़ा फ़र्क है। तीनों चीज़ों में बड़ा फ़र्क है। इसको बैठाने के लिए एक टीचर का पूरा ध्यान स्टूडेंट, और स्टूडेंट का पूरा ध्यान टीचर पे होएगा, तब जाके ये स्वर धीरे धीरे स्टूडेंट्स के अंदर में आते हैं। और फिर इसके बाद में इसको आत्मसात करना, यानी कि चिंतन में चलना। जैसे अभी मैं हारमोनियम का खाली ये नोट लूँगा तो यहाँ से लेके पूरा सा ज नि za za ज रे za ज नि za ज दा मा पा पा प नि za 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 za, ये जो इमेजिनेशन है, ये फ्रेट बोर्ड जो मैं अभी हाथ आप देख रहे हो कि हारमोनियम रखा हुआ फ्रेट बोर्ड, ये पूरा का पूरा फ्रेट बोर्ड आपकी, पहले तो हारमोनियम जो बजाते हैं उनकी उंगलियों पे आ जाता है, जो सिंगिंग करते हैं उनके दिमाग में आ जाता है। सा पा सा मा सा गा सा रे सा, अभी बजाया नहीं पर यही स्वर पूरे के पूरे दिमाग में आ जाते हैं। तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि स्वरों को कम से कम जब रियाज पे बैठे आप, तो स्वरों अपने सबसे पहले दिमाग में ये बात रखनी है कि आपका मन शांत हो, रियाज करने के भाव से आप बैठे। सी देयर इज़ अ मच बिग डिफरेंस बिटवीन सिंगिंग समथिंग एंड प्रैक्टिसिंग समथिंग, यानी कि रियाज करना और कुछ अपने मन के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए गाना, दोनों में बहुत फ़र्क है। रियाज के लिए जब भी बैठो सिर्फ़ और सिर्फ आप और आपका साज, और कोई नहीं होना चाहिए, और कम से कम एक स्वर पे ध्यान 5 मिनट से कम लगाना, यानी कि आपने रियाज नहीं किया बोले हुआ। 5 मिनट का मतलब हो गया, 5 मिनट को अगर आपने एक स्वर पे दिया तो 7 स्वर आप जब लगाएंगे तो कितने मिनट हो गए, ये कैलकुलेशन आप कीजिए। और इसको कितना बढ़ा सकते हैं आप, उसको देखिए कि 5 मिनट के बाद में और कितना मैनिपुलेट कर सकते हैं। सा रे ग म पा को बोलने के बजाय आप ओम नोम तोम को भी बोल सकते हैं इसमें, और इस पे वाइब्रेशंस आपके जो हैं वो अगर नाभि के द्वारा उत्पन्न होंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। खर्च में मध्य सप्तक और तार सप्तक की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और विकृत स्वरों को भी हम, जो 12 स्वर होते हैं संगीत में, 12 में से हमने तो आज 7 ही जाने, बाकी के बचे हुए कहाँ गए, तो बाकी के बचे हुए विकृत स्वर होते हैं। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और जितने भी स्टूडेंट्स वेस्टर्न म्यूज़िक के हैं, जो वेस्टर्न गिटार सीख रहे हैं या कीबोर्ड सिंथेसाइज़र सीख रहे हैं, मैं उनके लिए एक नेक्स्ट वीडियो डालूंगा जिसमें उनको बेसिक हारमोनी के बारे में और बेसिक वेस्टर्न फंडामेंटल के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि सिमरनजीत को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।